हेलो। आज 31 तारीख अक्टूबर महीना 10 2024 एजुकेशनल घुट्टी के तहत पॉवर्टी का इंडेक्स भारत का देखने से ऐसा लगता है कि 170-80 के भीतर है गरीबी में भारत। और साथ साथ में अमीरी का लिस्ट में देखा जाए कि मनुवादियों का 10% अमीरी, तो विश्व का 1 से 10 के भीतर, 1 से 100 के भीतर सभी भारत के मनुवादी हैं। विश्व में 10 विश्व बैंक है, जिसमें अगर पैसा देखा जाए तो 90 भाग पैसा जो जमा है वो मनुवादियों का है, भारत के 10% लोगों का। और उसमें विश्व के बैंक में से 4 चीन के बैंक हैं और बाकी और देशों के हैं, 6 अमेरिका के हैं और अन्य एक आध ठो बैंक होंगे। इस तरह से देखा गया है कि भारत की संपत्ति का 99% हिस्सा विदेशों में जमा करके मनुवादी रखा है। और भारत में भी भारत का भू संपदा, जड़ जमीन जंगल से अवसर, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, उद्योग धंधा, स्वास्थ्य, सब कुछ पर कब्जा 99 भाग बना के रखा है, जो कि अभी वर्तमान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी को मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 करोड़ के बीच में होगा। ये सब मिला करके सब, इसका सेना, पुलिस, इसका गुंडा, इसका डीएम, कलेक्टर, इसका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कोर्ट, जितना सरकारी नौकरी मिला करके इतना होगा, इससे एक भी ज़्यादा नहीं है। अर्थात 60% जो जनता, अर्थात 120 करोड़ जो जनता है भारत में, वो गरीबी रेखा गरीब है, जिसमें अछूत है, दलित है, चमार है, आदिवासी है, वनवासी है और पसमिंदा मुसलमान है। और यही बात को लेकर के देखा कि भारत चीन से 90% पीछे है। चीन से भारत जो है वर्तमान में अभी 90% पीछे है। क्यों? जबकि एक समय आज़ादी के समय भारत जो है चीन से 80% आगे था, आज वही 90% उससे पीछे हो गया। कारण क्या है? मनुवादी वर्तमान में ब्राह्मण, क्षत्रिय और ओबीसी जातियों के मूल चरित्र जो है नहीं बदला। विदेशी था प्रथम, विदेशी है, और विदेशी प्रथम वाला चरित्र, लूट खोट, खसोट, चोरी, बेईमानी, हत्या, अन्याय, अधर्म, पाप, अखंड पखंड, हाँ, सताना, मारना, हत्या करना, बलात्कार करना, यही कुकर्म अपने लिए है आज तलक। हालांकि मनुवादियों को ये बात सूल की तरह लगती होगी, मगर देख लो चरित्र अपना। अगर आँख है, कान है, मुंह है, गांड है, लाड़ है तेरा पास, तो देखो, हाँ, तेरा ही लाड़ सबसे ज़्यादा उठने वाला है और तेरा ही गांड सबसे ज़्यादा विदेशियों से मरवा के भारत का सर संपत्ति रखने वाला है। देख लो, जांच लो। और क्यों चीन आगे हो गया 90%, भारत पीछे हो गया? मात्र मनुवादी तुम्हारे चलते। हाँ, तुम्हारे ही चलते देश
50 बार खून ढाला अछूत, दलित, चमार, आदिवासी लड़ लड़ के, और 7-8 टुकड़ों में भारत को बांट दिया, अखंड भारत को। और जो भारत अभी बचा है उसको 7 भाग में बांटेगा तू, बांटने ही पड़ेगा तुम्हें। जो तुम्हारा आदत है, आदत तो छोड़ोगे नहीं, किसी को सम्मान, किसी को, अब जो है मुसलमान को मारोगे, अछूत को मारोगे, दलित को मारोगे, चमार को मारोगे, आदिवासी को मारोगे, वनवासी को मारोगे, पसमिंदा मुसलमान को मारोगे, भगाओगे, तो तुम्हारा ही देश है, तुम तो विदेशी है। फिर बंटवारा होगा, होना ही है और करने ही पड़ेगा तुमको। हाँ, आज आज़ादी के बाद तेरा संपत्ति छीन नहीं सका, ऐसा कानून बना करके कि संपत्ति छीन ले, ज़मीन छीन ले, जो है जनसंख्या के आधार पर नौकरी दे, है मैया भी नौकरी करेगा, बाप भी करेगा, तेरा मेहरुआ भी करेगा, तुम भी करेगा, तेरा लड़का भी करेगा, तेरा कुतवा भी करेगा, है सब नौकरी तेरा पास, सब जमीन तेरा पास, सब उद्योग तेरा पास, सब तरह का बेईमानी शैतानी तेरा पास। तो भारत में कहाँ से चीन की बराबरी कर सकोगे? चीन तो 90% आगे वो निकल गया है, जबकि 80% पीछे था आज़ादी के समय। ये सब का कारण सिर्फ मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अभी नयका ओबीसी जात वाला, हाँ, जिसका अगवाड़ा पिछवाड़ा गोरा है, इसलिए ये भी अपने को सवर्ण समझता है। हाँ, और जिसके कारण 40% वोट इधर और 20% चमार को रेवड़िया मिठाई करके दे करके बहका करके 60-70% हाँ वोट लेकर के सत्ता सरकार बना ले रहा है। बार बार यही तो हो रहा है। तो और लास्ट में देखेगा, हाँ, 5 साल 10 साल के बाद 95% चीन आगे चल गया और ये और घुसुक करके, हाँ, अभी 10% पीछे है चीन से। हाँ, ये, हाँ, इसका बढ़ोतरी 10% है, लास्ट में 5% हो जाएगा और मनुवादी का 99 से 100 हो जाएगा। यही व्यवस्था रहेगा तो 10 साल का बाद अछूत के गांड पर न पर्दा रहेगा, न एक धूर जमीन रहेगा, न कोई नौकरी रहेगा, बरगद का गोदा अछूत खाएगा और गांड मराएगा कुत्ता की तरह मनुवादियों से। थैंक्स।